तो चौथे चरण के मतदान की तैयारियां हो रही हैं। उससे पहले मुसलमानों पर मोर्चेबंदी लगातार तेज है। सबसे तीखा रण मुस्लिम आरक्षण पर है। बीजेपी लगातार विपक्ष खासकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। जोर शोर से कह रही है कि कांग्रेस आई तो धार्मिक आरक्षण का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के साफ साफ विरोध में होने के बावजूद एनडीए में उनकी सहयोगी पार्टी टीडीपी को मुस्लिम आरक्षण खूब भा रहा है। चंद्रबाबू नायडू भरी सभा में कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इधर इंडिया गठबंधन मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव के एक बयान को लेकर बीजेपी के तीखे निशाने पर है। लालू ने मुस्लिम आरक्षण की हिमायत करके कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। लालू ने अपना फायदा देखते हुए बयान दिया, लेकिन हमलों की रफ्तार तेज हो गई कांग्रेस पर। मुसलमान एक तरफ बीजेपी और विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आ गया है, दूसरी तरफ ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता मुसलमानों के हितैषियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कैसे, आज हम आपको 1 और 11 में दिखाएंगे। तो मुस्लिम आरक्षण पर पार्टनर दलों की कश्मकश साफ साफ दिख रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करने पर मजबूर हुए हैं, तो लालू यादव को भी मुस्लिम आरक्षण की हिमायत करनी पड़ी। और आखिर क्या है मुस्लिम आरक्षण पर समर्थन की इनसाइड स्टोरी, इस छोटी सी रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। 30 अप्रैल को एनडीए के घटक टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की हिमायत करते हुए कहते हैं, मुसलमानों में ज्यादा गरीबी है, सामाजिक रूप से भी मुस्लिम पिछड़े हैं, मुसलमान आरक्षण के हकदार हैं, मुसलमानों को आरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। 7 दिन बाद इंडिया गठबंधन के पार्टनर आरजेडी के नेता लालू यादव मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में आगे बढ़ते हुए ऐलान करते हैं, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। वाजपेयी सरकार ने भी संविधान समीक्षा आयोग गठित किया था, यानी कि दक्षिण से पूरब तक मुस्लिम आरक्षण की हिमायत हो रही है, और वो भी बीच चुनाव। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन से होने वाले नफे नुकसान को समझते बूझते కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है। आंध्र प्रदेश से बिहार तक चंद्रबाबू नायडू से लालू तक मुस्लिम आरक्षण की पैरोकारी हो रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसलमान इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है, और लालू के लिए मुसलमान इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मुसलमान नतीजों पर असर डालने की हैसियत रखते हैं। और लालू के केस में कुछ और भी बातें हैं जो मुस्लिम आरक्षण का शिगुफा छोड़ने पर मजबूर करती है। आरक्षण की राजनीति के चैंपियन रहे लालू यादव यूं ही तो समर्थन में सामने नहीं आए, बोला है तो कुछ न कुछ वजह होगी, धुआं उठ रहा है तो आग जरूर सुलग रही होगी, लेकिन उनके बयान की आग में उनके सहयोगी नंबर 1 कांग्रेस बुरी तरह उलझ रही है। का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो 3rd फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम 3rd फेज में हम काफी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा। बीजेपी को जिस मौके की तलाश थी वो लालू यादव ने खुशी खुशी झोली में डाल दिया। लालू ने अपना हिसाब किताब लगाया, बीजेपी अपना गणित फिट कर रही है, शुद्ध हानि लाभ का आकलन नतीजों से तय होगा।
शशि भूषण, पटना, आज तक। तो लालू यादव का बयान आते ही मुस्लिम आरक्षण पर घमासान तेज है। लालू के बयान ने पटना में यह बयान दिया गया, लेकिन इस बार राजनीति पूरे देश में इसको लेकर गर्मा गई। केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है और इनकी वास्तविकता इस प्रकार के बयानों से साफ आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। जो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? देखिए, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता और भारत के संविधान को संशोधित कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के दुस्साहस कांग्रेस पार्टी के या उनके सहयोगी दल के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी के प्लान से पर्दाफाश कर दिया है। देश को बता दिया है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की मंशा यही है कि वो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण करेंगे। ये राहुल गांधी का मंतव्य है, यही इंडिया अलायंस की कोशिश है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि नागरिक कमल का बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लालू के बयान से और मुस्लिम नेताओं को मौका मिल गया जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते रहे। लालू जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का डिमांड किया है और ये कहा है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे। हम इसको वेलकम करते हैं, हमारी यूडीएफ इसको वेलकम करती है, पूरा आसाम नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसको वेलकम करता है। यकीनन हमसे छोटे छोटे जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला, हम लोगों का अभी तक नहीं मिला, इसका मुसलमानों को बड़ा दुख है। इसलिए अगर लालू जी इस मामले में आगे बढ़ के आए, इससे पहले भी कई लोगों ने वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा 2024 में ये वादा पूरा होगा। हम तो चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं मांग रहे ना, जो मुसलमानों में कास्ट है उसकी बुनियाद के ऊपर हम रिजर्वेशन मांग रहे। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सब तमाम कमेटी की रिपोर्ट दर्शाते हैं कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। ये आई इंडिया अलायंस का हिस्सा महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के अंदर उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए, देना चाहिए। क्यों नहीं देते ये लोग? रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, मुसलमानों के हित में बयान देकर लालू ने अपने वोट बैंक का MY फैक्टर में से M तो साध लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जाहिर सी बात है, लालू ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे सियासी भूचाल आया है, लेकिन एक बात यह भी है कि लालू को भी शायद एहसास हो गया 4 घंटों के अंदर कि जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है और मिसफायर उन्होंने कर दिया है। और बीजेपी ने जिस तरीके से कल इस पूरे मुद्दे को लपका है, सीधा प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिस तरीके से हमला बोला है, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है लालू के ऊपर, उसके बाद लालू को भी वापस आना पड़ा, 4 घंटे के बाद बयान देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो सियासी भूचाल तो आ गया है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि मोटे मोटे तौर पर लालू की जो दोनों बेटियां हैं वो जो चुनाव लड़ने जा रही हैं पाटलिपुत्रा और सारण से, तो वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो, क्योंकि वहां भी 8 से 10% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो उसको लेकर माना जा रहा है कि लालू ने इस तरीके का बयान दिया है कि मुस्लिम आरक्षण को जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि इंडिया गठबंधन के कई जो भी पिछड़ा सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की, सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है।
उसमें अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो खत्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जरा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है, पहले इस पे जवाब देना। चलिए, मोदी जी के रोड शो से क्या होगा? नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को। जरा जाके माइक है तो पूछिएगा कि भैया पटना यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिए? चलिए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जो बात आप कह रहे थे ना कि 4 घंटे में ही परिस्थितियां बदल गई हैं, वो तेजस्वी यादव के अभी जो बयान चल रहा था उसमें साफ झलक रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था ना, ये बयान जो है एक तरीके से मिस फायर हो चुका है। लालू ने शायद सोचा नहीं होगा कि बीजेपी उनके इस बयान को इस तरीके से जो है पूरे देश में जो है पहुंचा देगी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाएगा। क्योंकि जो पूरा उन्होंने कहा था पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। पूरा आरक्षण क्या होता है? अगर 15% आबादी है मुसलमानों की, तो क्या वो 15% आरक्षण की बात कर रहे थे? इसको लेकर कहीं भी कोई जो है क्लैरिटी नहीं था, और इसीलिए स्पष्टीकरण उनको जो है वो देना पड़ा है। लेकिन जैसा कि बता रहा था, अभी 4 चरणों का चुनाव और बाकी है। जाहिर सी बात है, बीजेपी अब इस 4 चरणों में भी लालू के इस बयान को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी और आरोप लगाने की पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे पर ही काम कर रहा है। नेहा। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर बयानों के बीच फारूक अब्दुल्ला ने विवादों का एक नया बम गिराया। नफरत की राजनीति का हवाला देते हुए फारूक ने कहा कि देश का मुसलमान खतरे में। ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय सिया राम। क्या राम इन्हीं का है? हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था, और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए, और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं। उधर यूपी में मुसलमानों को लेकर विपक्ष अलग ही लड़ाई में लगा हुआ है। एसपी को लगता है कि यहां मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है। उनके आरोप को ममता बनर्जी भी सही मान रही हैं। जनता ने वोट दिया है, लेकिन जहां जहां पर कस्बे थे समाजवादी पार्टी का इनको लग रहा था और हमेशा परसेंटेज अच्छा रहता था, वहीं पर इन्होंने इतनी क्रूरता से वहां पर एजेंटों को उठा लिया है, लाठीचार्ज किया है और भगा दिया और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यहाँ परसेंटेज ज्यादा होगा और ऊपर वाले लोगों का ये आदेश रहा होगा कि हाँ परसेंटेज कम रहे और समाजवादी पार्टी के जो बूथ हैं उन पर परसेंटेज कम हो। यहाँ पुलिस के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने से रोका गया। खास तौर से जो पोलिंग स्टेशंस माइनॉरिटी की थी और ओबीसी की थी, उन पर कई जगह ज्यादती की गई। सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को थानों में बैठाया गया। মিথ্যেবাদী দল, এটা আমি আজকে শুনছি। আমার কাছে মেসেজ আসছে, বাট আমি মিটিং করছি বলে বলতে পারছি না। উত্তরপ্রদেশে নাকি সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে দেওয়ায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোট দিতে গেছে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে রোদ্দুরের মধ্যে। জাস্ট নাও আমি ইনফরমেশন রিসিভ করলাম, কিন্তু আপনারা কি ভাবেন ইলেকশন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেবে? একেবারে না। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মোদি কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে।